एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटर चैनल पे। ये आज मेरा जो 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरा, जो कि मैं सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ यहाँ पे। जो आगे के वीडियोस होंगे बहुत जल्दी आ जाएंगे, जिनमें चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। पर उसके लिए हम लोगों को उसका सिलेबस पता होना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2022 में। तो जितना भी आजकल के पैंडमिक में सिचुएशंस हैं, उनमें जो टर्म वाइज आपके सिलेबस कर दिया गया है। तो 10th का 12th का तो हो चुका है, और 9th का भी आई होप आप लोग देख भी चुके होंगे। आई थिंक मैं ये लेट न्यूज़ दे रही हूँ, पर जिस किसी ने भी ना देखी हो और अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बता दूँ, टर्म वाइज हो गया तो सिलेबस भी टर्म वाइज है। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। इस वजह से ये जो पहला वीडियो है वो हमारा सिलेबस का होगा। इसमें हमें पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे अगर हमें सिलेबस पता हो जाएगा तो हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं सिलेबस के हिसाब से जल्द आपका जितना भी सिलेबस है उसे कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी क्लास 9th सिलेबस। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेबस। मैंने आपको बोला था मैं लिखूँगी, तो मैं टर्म वाइज आपको लिख रही हूँ। मैंने देखा कि बहुत साइडों पे अलग अलग तरीके से टेबल के फॉर्म में होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। पहले आप बच्चों मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए। मार्क्स आपके कवर होंगे तब जब आपका सिलेबस में आपके चैप्टर्स कवर होंगे। तो चैप्टर कवर होने के लिए आपके चैप्टर्स को पता होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ टर्म 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं। मैंने थ्योरी लिख दिया, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल्स तो हम बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो हमारे अलग सिलेबस में आ गया ना। तो यहाँ थ्योरी की बात चल रही है। दूसरी बात, मैंने यहाँ यूनिट लिखा और टर्म 1 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म 1 की हमारी बात चलेगी। टर्म 1 में हमारे जो 5 यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब इन यूनिट्स में पहली यूनिट है मैटर आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। उसमें उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वही मैटर से रिलेटेड है, वो है। दूसरी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। थर्ड है आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, फोर्थ है आपका अवर एनवायरनमेंट, एंड फिफ्थ है फूड प्रोडक्शंस। तो इसमें आपके चैप्टर्स डिवाइड हो जाएंगे 5 यूनिट्स में। ये टर्म 1 की बात चल रही है। टर्म 1 में ये हमारे इतने इसके यूनिट्स है, 5 हमारी यूनिट्स है। अब इसके अंदर हमारे चैप्टर्स आएंगे जिसकी हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि हम लोग अभी टर्म 1 को ही कर लेते हैं कंप्लीट, तो टर्म 2 की हम लोग उसके आगे बात कर सकें। तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट यूनिट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारा है ये सारे। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए, मैंने आगे लिख लिया इसलिए मैंने होल्ड किया था। जैसे कि यूनिट 1 में आपके जो चैप्टर्स हैं वो होंगे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर पे रिलेटेड चैप्टर 1 है। मुझे याद था चैप्टर 1 ही है, तो फर्स्ट यूनिट में वही आएगा। सेकंड में है ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट है, इसमें आपके सेल वाला चैप्टर, टिश्यू चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे। थर्ड है आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें आपका मोशन चैप्टर, दूसरा है फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ चैप्टर। फिर आएगा फोर्थ आपका अवर एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड अवर एनवायरनमेंट में आपके फिजिकल रिसोर्सेज, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये सारे जो इतने भी चैप्टर्स हैं वो कवर होंगे। और फिफ्थ है आपका फूड रिसोर्सेज, जो कि लास्ट में आपकी जो नेचुरल इन चीज़ों से होता है उनकी जितने भी एक शायद चैप्टर है आपका वो कवर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म 1 का आपका ये सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर ना भी समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको मतलब स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी जो मुझे इजी लगा वो आपको मैं वीडियो के लिंक में डाल सकूं। ओके, तो चलिए ये हमारी फर्स्ट यूनिट का हो गया। अब हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट का मतलब टर्म 2 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा टर्म 2 का है। तो हम लोग टर्म वाइज हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मैंने चैप्टर्स को इतना डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि चैप्टर्स इस यूनिट से रिलेटेड है। अगर यूनिट आप लोग पढ़ोगे तो यूनिट के हिसाब से हर जगह सिलेबस में लिखा होगा, तो कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे, बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दिया। अब जैसे कि फर्स्ट में हमारी 5 यूनिट्स थी, यहाँ पे टर्म 2 में हमारी 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है एटम, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़
जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक आएंगे। अब सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें भी अलग अलग तरीके से आपको बायोलॉजी के फैक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे जो आपने टर्म 1 में नहीं पढ़े होंगे। मतलब आपके जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं उनको मिक्सअप करके टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इसमें आपको ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। आपके पास आपकी बुक है, बुक से आप पढ़ते रहिए। बस टर्म 1 और टर्म 2 को अलग अलग रखने के लिए कहा गया क्योंकि एग्जाम उसी पैटर्न से होगा। चलिए, अब थर्ड है यूनिट है आपकी मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, इसमें भी आपकी अलग अलग चीज़ें आप अभी कहेंगे टर्म 1 में भी ये था, बट टर्म 1 में इसमें अलग चैप्टर्स थे, टर्म 2 में इसमें अलग चैप्टर्स होंगे। ठीक है, और फोर्थ है आपका अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड चैप्टर होंगे वो आपके इसमें होंगे। तो एग्ज़ाम आपका टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से, इस वजह से ये सिलेबस इस तरीके से, लेकिन आपकी जो बुक है आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो और भी ईजी होगा। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोगों के पास एक और तरीका है समझने का। मुझे इतना पता है कि आपकी जो NCERT बुक है उसमें 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 15 चैप्टर्स में से उनको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लीजिए और उन चैप्टर्स को आप लिख के ऐसे ही टेबल बना लीजिए और जो जो चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, जो चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, जो चैप्टर बायो के हैं, उन्हें लिख लीजिए और उन्हें पढ़िए। मतलब आपकी जो इंडेक्स नहीं होती, इंडेक्स, उसमें से कर लीजिए। आई थिंक मुझे पता है फिजिक्स में 4 हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं एंड बायो में 3 हैं। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए और चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। जो टर्म 1 में आए, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको लिखवाए हुए हैं, जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आए उन्हें आप टर्म 1 के हिसाब से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, लिस्ट से निकाल के। तो इस तरीके से आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके सिलेबस को समझने में। ठीक है, आई होप मुझे जितना पता था और जितना मैं आपको ट्रिक दे सकती थी समझने के लिए सिलेबस को, मैंने आपको दे दी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारा सिलेबस चलेगा। आई होप मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जब भी आपके हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।